कहानी की शुरुआत में हमें एक स्लॉटर हाउस देखने को मिलता है जिसमें सभी आदमी अपने काम पर लगे हुए थे और ये था भी जानवरों का, जहां मीट काटने के लिए औरतें भी काम करती थीं, जिनमें से हम भी उसी वक्त माया नाम की एक औरत को देखते हैं जो बड़े आराम के साथ अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन हमें इतना मालूम हो जाता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं, क्योंकि उसे वहीं पर ही काम के दौरान लीवर का दर्द होने लगता है, जिसके बारे में वो मैनेजर को बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि उन सभी को माया की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जो अचानक से वहीं पर गिरते बेहोश हो जाती है। और ऊपर से वो एक बच्चे की मां भी बनने वाली थी, जिसके बाद वो उसी वक्त एक बच्चे को जन्म देते वहीं पर मारी जाती है। लेकिन उसका बच्चा भी बहुत अजीब स्किन वाला था, जिसे देखकर वहाँ का मैनेजर भी बहुत जोर से डर जाता है और इसी वजह से वो बच्चे को उठाकर वहीं के एक डस्टबिन में फेंक देता है, ताकि कोई ना कोई तो इसे उठाकर ही ले जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। जिसके बाद हम भी वहीं की एक औरत को देखते हैं जो खाना न होने पर जो ही डस्टबिन चेक करने लगती है तो बच्चा दिखने पर उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को कोई भी इस तरह नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद बिना स्किन प्रॉब्लम देखते ये भी बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर उसके बाकी फैमिली वाले भी इसे बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है। और ऊपर से यहाँ पर जानवरों में एक बीमारी के कारण स्लॉटर हाउस को भी लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग काम न होने पर बेरोजगार हो जाते हैं। और इसी हाउस में काम करने वाला भी वही बच्चा था जिसे कहानी के शुरू में मैनेजर ने फेंक दिया था, जो इस बार सभी वर्कर को घर जाने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर अब से कोई भी काम नहीं करेगा। जिस सब का एमी पर बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो इस बात को सुनते बिना सोचे समझे वहीं पर मैनेजर की एक हैमर के साथ जान ले लेता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन ये उसे मारने के बाद वहाँ से एक चैन सा लेते ही घर की तरफ निकल पड़ता है। अब इस सब के बाद हमारा सीन भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर चार दोस्त एक रोड ट्रिप पर निकले हुए थे और वो थे भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली, जिसमें एलिसन कीट हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ बाकी दो और भी शामिल थे, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में अब से जो कोई भी जाता ये फैमिली उसे ही मार कर खा जाती। लेकिन ये चारों दोस्त बस अपनी ही मस्ती में मस्त थे। जिसके बाद इस फैमिली के एक मेंबर मोंटी अपने इलाके के शेरिफ को भी मार देता है, जिसका अपना काम भी यहाँ पर खत्म हो चुका था और ये भी घर आने के बाद उसी की शर्ट खुद पहनकर पुलिस ऑफिसर बन जाता है। और इसी के साथ ये पूरी फैमिली वादा करते हैं कि हम अपने शहर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी ही जन्मभूमि है, जिसके लिए हमें इंसानों का मीट ही क्यों ना खाना पड़े। और इस बात को सुनकर बाकी सभी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में यहीं पर सर्वाइव करना था। और दूसरी तरफ ये चारों दोस्त भी इन बातों से बेखबर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और पहुंच भी एक कैफे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एलिसन और पिंकी बाहर रुकने के साथ किट और एंजेला अंदर चली जाते हैं, जो थीम भी एक दूसरे की बहन है। और ऊपर से एंजेला भी पिंकी को लेकर बहुत डिस्टर्ब थे, जिसके बारे में किट के मुंह से सुनते ही यकीन आ जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो इसी टॉपिक पर बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में इन्हें भी अपने सामने एक बाइकर टीम देखने को मिलती है, जिसमें सभी के सभी बहुत ही खतरनाक थे और ये भी उनसे डरकर होटल से बाहर निकलते चलने का कहती हैं। हालांकि पिंकी और एलिसन खुद भी हैरान थे, लेकिन फिर भी काम चला लेते हैं। जिसके बाद सभी जो ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो अब इनके लिए भी एक नई प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीच में इन्हें भी जाते वक्त अपने पीछे बाइकर लड़की देखने को मिलती है, जो कार भी इन्हीं का अपना ही पीछा रही थी, जिसे देख ये भी अपनी गाड़ी को तेजी के साथ चलाने लगते हैं, क्योंकि वो इन सभी को गन के साथ भी डरा रही थी। जिसकी वजह से एलिसन जो ही खुद की गन उठाकर हमला करने लगता है तो सामने एक बैल के आने पर इनका भी बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ये सभी के सभी बाल बाल बचते हैं। हालांकि जख्मी तो बहुत ही ज्यादा हुए थे, लेकिन फिर भी जान बच जाती है, जिसमें एंजेला का हाल भी बहुत बुरा था, जो आखिरकार अपने सामने बाइकर लड़की को देखते जो ही आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें भी उसी बीच मालूम हो जाता है कि हम बचने वाले नहीं, क्योंकि वो लड़की थी भी बहुत ज्यादा गुस्से में, जिसके साथ एलिसन बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस पर किसी का भी असर नहीं होता। जिसके बाद एलिसन को बस मारने ही वाले थे कि वहीं पर एंट्री होती है शेरिफ की, जो मोंटी नाम का एक किलर था, जिसको देखकर लड़की भी रुक जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं किसी भी हाल में शेरिफ के साथ पंगा नहीं ले सकती, जो बिना टाइम वेस्ट किए बड़ी चालाकी के साथ लड़की को भी वहीं पर मार देता है, जो बात इन दोस्तों के लिए तो बहुत ही परेशानी वाली थी। और अब तो मोंटी इन्हें भी किसी तरह करते अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी इस हालत को देखकर एलिसन भी क्रिस को झाड़ी में छुपे रहने का कहता है, जो जानता था कि अगर हम मारे गए तो किसी भी हाल में ये तो बच जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि किलर उसी वक्त इन तीनों को गाड़ी में डालते ही लॉक कर देता है, ताकि वो बाहर भी ना निकल सकें, जिसके ख्यालों का इन सभी को भी मालूम नहीं होता, जो बस डरे रहने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। हालांकि शेरिफ इनके साथ बातें करने की भी बहुत कोशिश करता है, जिसका ये एक भी जवाब नहीं देते। और ऊपर से क्रिस भी अपनी गाड़ी में जाकर गन ढूंढने लग जाती है, जो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। लेकिन ऊपर से किलर के साथी के आने पर ये भी उसी के अंदर खुद फंस जाती है, जिसमें क्रिस ने अपनी जान तो बचा ही ली थी, लेकिन अब किलर ने ही गन उठा ली थी, जिसकी वजह से क्रिस का बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था, जो आखिरकार गाड़ी के अटैच होने पर खुद भी किलर के साथ रवाना हो जाती है। हालांकि साथी को इस सब की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अंदर एक
लड़की भी मौजूद है, जिसके बाकी साथियों को शेरिफ अपने साथ घर ले आया था, जिन सभी का घर भी शक्ल से बहुत ज्यादा डरावना था, जिसमें एमी उसे और बाहर निकलते ही मरी हुई लड़की को उठाकर वहां से चला जाता है, जो इन सभी को खाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। और तो और एंजेला को तो टेबल के साथ बांधने के बाद एलिसन और पिंकी को भी रस्सी के साथ लटका देते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और दूसरी तरफ किलर के साथी भी क्रिस के साथ घर में पहुंच गया था, जहां पर वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये लोग मेरे दोस्तों के साथ क्या करेंगे, जिसकी वजह से मौका देखते ही वहां से भाग जाती है। और अब चलते हैं शेरिफ के पास, जो दोनों साथियों के पास जाते ही बड़ी चालाकी के साथ एलिसन के ऊपर रैपर बांध देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर जान निकलना शुरू हो जाती है, जिसे ये मारने ही वाला था। लेकिन आखिर में पिंकी के कहने पर शेरिफ उसकी जान बख्श देता है। लेकिन अच्छा पिंकी के साथ भी नहीं होने वाला था, जो आखिर में उसे रस्सी खोलते ही वहां से जाने का एक रास्ता बताता है, जिसमें उसे बिना रुके 20 पुशअप करने होंगे, जो कि बहुत ही सख्त सजा थी, क्योंकि शेरिफ भी उसके ऊपर बहुत जोर से डंडों की बारिश कर रहा था, जिससे पिंकी का काम भी तमाम हो जाता है, जिससे अपना काम तो कर भी लिया था, लेकिन अब उसकी हालत भी चलने के काबिल नहीं थी, जिससे एलिसन को तो बहुत ही तकलीफ होती है। जिनकी दूसरी साइड पर क्रिस भी मदद मांगने के लिए रोड पर पहुंच चुकी थी, और उसने इस सब के बारे में बाइकर को भी बता दिया था, जो पहले तो उसकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन आखिरकार अपने दोस्त का सुनते उसके पास भी यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था, जो आखिरकार क्रिस को साथ लेते उसी घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर अब एक आदमी एंजेला के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में था, लेकिन ये तो बहुत ही डरी हुई थी, जिनकी और भी दो औरतें बैठकर खाने में लगी हुई थी। हालांकि एंजेला उनसे मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता। अब एलिसन भी खुद को छुड़ाने में लगा हुआ था, और आखिरकार ये इस सब में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद बारी थी एंजेला को छुड़ाने की, जिसे वो टेबल के नीचे छुड़ाते ही रूम से भागने में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ का शेरिफ भी अंदर आ चुका था, जिसकी वजह से ये दोनों भी उन्हीं की औरत को डोर के आगे छोड़कर खुद वहाँ से भाग जाता है। और एंजेला भी गाड़ी में जाने के बाद से चलाने में लग जाती है, जहाँ पर पहले तो वो चल भी नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार चलने के बाद जो ही आगे की तरफ जाने लगती है, तो उससे भी एमी आते बहुत बुरी तरह हुक के साथ पकड़कर बाहर निकाल लेता है। जबकि दूसरी तरफ एलिसन भी पिंकी के साथ शेरिफ के सामने पहुंच गया था, जिससे उन्हें भी मालूम हो जाता है कि अब हम बचने वाले नहीं। हालांकि पिंकी भागने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे लगे ट्रैप में फंसकर उसका भी काम तमाम हो जाता है, जिसके बाद सभी होश में आते ही एक एक करते बंधे हुए थे। और क्रिस भी घर में इंटर होने के बाद पिंकी के पास पहुंच गई थी, जबकि अंदर मौजूद किलर एलिसन और एंजेला के साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आ रहे थे, जो एलिसन का तो जिंदा हालत में ही मीट काटने पर तुला हुआ था, लेकिन बाइकर आदमी भी अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में सामने आने पर एक किलर को तो उसी वक्त ही गन के साथ शूट कर देता है, जिसके बाद की बारी थी शेरिफ की, जिसे ये आगे जाता ही गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। हालांकि अंदर आने के बाद क्रिस भी एलिसन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब उसकी हालत भी अधमरी थी, जो एमी के आने के बाद दोबारा उसी टेबल के नीचे छुप जाती है, जहाँ पर किलर भी अब एलिसन की बहुत बुरी तरह जान ले लेता है। और आखिर में क्रिस भी उसके जाने के बाद खुद पर किसी तरह कंट्रोल करते बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि एमी भी अब एलिसन का चेहरा पहनकर उन्हीं के पीछे जाने लगता है, जिससे उसी वक्त शेरिफ रोकते ही साथी की गोली निकालने का कहता है, जो बात इन सभी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपने साथी की दोनों टांगें गोली निकालने के बदले में काट देते हैं। हालांकि अब एंजेला को बचाने के चक्कर में क्रिस भी उन्हीं के हाथों सड़ गया था, जिसे ये पकड़ते अपने साथ खाने की टेबल पर बांध देते हैं। हालांकि उन्होंने खुद भी एंजेला को एक सीजर के साथ काट कर मार दिया था, जिसके बाद की बारी थी क्रिस की, जो खुद को बचाने के लिए उसी वक्त ही बाहर निकलकर घर की विंडो से जंप लगा देती, और एमी भी चेनसा के साथ उसी के पीछे लगा हुआ था। और तो और पिंकी ने भी जान बचाने के लिए खुद को छुड़ाकर शेरिफ पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, और क्रिस भी स्लटर हाउस में जाकर छुप जाती है, जिसके चप्पे चप्पे के बारे में एमी भी जानता था, और वो इसी वजह से क्रिस को पकड़कर जो ही मारने लगता है, तो बीच में पिंकी आते उसकी भी जान बचा लेता है, लेकिन इसी बीच उसे खुद की जान देनी पड़ती है, जिसका फायदा उठाकर क्रिस भी गाड़ी में बैठे वहां से भागने लगती है, जिससे आगे जाते पुलिस वाला भी देख ही जाता है। लेकिन इसी बीच गाड़ी में एमी सामने आता है, इसकी भी वहीं पर चैनसा के साथ जान ले लेता है, जिसके बाद बारी थी घर वापस जाने की, और वो करता भी ऐसा ही है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।